बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी जो डेफिनेशन है ना, जो मेन डेफिनेशन बनती हैं, वोल्टेज हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और कैपेसिटर जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा आता है, ये भी डेफिनेशन के साथ साथ आप क्लियर हो जाएंगी। 13.5 है द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिकल फील्ड। एक इलेक्ट्रिकल फील्ड है, उसके अंदर पोटेंशियल कायम हुआ है, क्योंकि कोई भी चार्ज होता है उस चार्ज के इर्द गिर्द क्या होता है, एक फील्ड कायम हो जाती है, उसको इलेक्ट्रिकल फील्ड कहते हैं। इज 10.4 वोल्ट, वो कितने की है, 10.4 वोल्ट की है। इफ अ चार्ज 100 माइक्रोकूलम इज ब्राउट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, कहते हैं एक और चार्ज है जो किसी इन्फिनिटी में पड़ा हुआ है, यहां बहुत दूर पड़ा हुआ है इन्फिनिटी पे। जो होता है ना, पॉइंट चार्ज का मतलब होता है एक चार्ज, लेकिन अगर वो आपको टोटल चार्ज कहे तो उसके अंदर बहुत सारे चार्ज होते हैं, तो यहाँ पे पॉइंट चार्ज का मतलब सिर्फ एक चार्ज की बात कर रहा है। तो इस चार्ज को, पॉइंट चार्ज को उठा के वो इस पॉइंट चार्ज के अंदर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने एक वर्क किया है इसके ऊपर। जब भी आप कोई चीज एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे लेके आते हो तो आप वर्क करते हो। तो यहाँ पे वो यही बता रहा है कि जो द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10.4 वोल्ट। कहता है यहाँ पे वोल्टेज कितना है आपका, 10.4 वोल्ट है, और पॉइंट चार्ज कितना है हमारा, 100 माइक्रोकूलम। तो क्या मालूम करना है, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन इट। हमने वर्क निकालना है कि उसके ऊपर कितना वर्क हुआ है, कि उस पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी उठा के जब आप उस फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आ रहे हो, तो आपने उसके ऊपर कितना वर्क किया, तो वो हमने निकालना है। तो वर्क निकाल, अच्छा इसका जो फार्मूला होता है ना, ये होता है वोल्ट पोटेंशियल, वो होता है आपका वर्क पर यूनिट चार्ज। ये ना आपको फार्मूले से बाहर हो रहा है कि एक यूनिट चार्ज के ऊपर कितना काम हुआ है, एक यूनिट चार्ज के ऊपर आपने कितना वर्क किया है। एक यूनिट चार्ज को आप जब उठा के लेकर आए हो फील्ड के अंदर, तो उसके ऊपर आपने कितना वर्क किया है, तो वो आपका क्या होता है, वो आपका पोटेंशियल होता है, वर्क पर यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज के ऊपर जितना आपने काम किया, उसको कहीं दूर से उठा के उस फील्ड के अंदर लेकर आ रहे हो। तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, क्यों इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यों भी हो जाएगा, वर्क निकालना है हमने। तो क्यों कितना हमारा 100 माइक्रो कूलम, तो माइक्रो की जगह पे क्या आ जाएगा, 10⁻⁻⁶ आ जाएगा, और आपका जो वोल्ट है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 10⁻⁴ आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर दो, 10⁻⁻⁶ और 4 कितना आ जाएगा, -2 रह जाएगा। और -2 का मतलब इशारिया को 2 इंच से पीछे ले जाओ, यहाँ पे इशारिया नजर नहीं आ रहा 100 पे, तो ये आखिर पे होता है, तो 2 इंच से पीछे ले आओ, तो ये 1 के बाद आ जाएगा। यानी कि आपका जो वर्क आएगा वो कितना आएगा, 1, और वर्क का यूनिट जॉल होता है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास 13.6 है, अब पॉइंट चार्ज। अब फिर दोबारा वो किसकी बात कर रहा है, पॉइंट चार्ज, सिर्फ एक चार्ज है, कितना है वो, +2 कूलम, +2 कूलम वो चार्ज है, पॉइंट चार्ज। is transferred from a point at a potential 100 volt to a point of a potential 50 volt। ये टॉपिक है इसी चैप्टर के अंदर, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। अब आपका जो पॉजिटिव पोटेंशियल होता है ना, लेट को लो, ये आपने प्लेट लगाई हुई है, 2 प्लेटें लगाई हुई हैं, एक ये प्लेट है, दूसरी ये प्लेट है, एक पॉजिटिव प्लेट है, एक आपकी। तो याद रखना, जो पॉजिटिव प्लेट होती है वो होती है हाई पोटेंशियल। तो ये मैंने इसको V पॉजिटिव कह दिया, वो कितना दिया उसने, 100 वोल्ट। और ये नेगेटिव प्लेट होती है, ये लो पोटेंशियल की होती है, ये कितना हमारे पास है, 50 वोल्ट, V नेगेटिव हो गया। अब इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा V होगा। पॉजिटिव में से नेगेटिव को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 50 वोल्ट। अच्छा याद रखना, जब आप कोई भी पॉइंट चार्ज, लेट कर लो ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो ये प्लेट भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, और नेगेटिव पॉजिटिव को, तो इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है किधर मूव करेगा, नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा। तो याद रखना यहाँ पे कि जो आपका पॉइंट चार्ज है वो पॉजिटिव है, तो वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ट्रांसफर्ड होगा, मूव करेगा। यही बात वो यहाँ पे बता रहा है। अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 कूलम इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ पॉइंट एट अ पोटेंशियल 100 वोल्ट टू अ पॉइंट एट अ पोटेंशियल ऑफ 50 वोल्ट। वो 100 से 50 वोल्ट की तरफ
मूव कर रहा है। वजह क्या है कि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है, ये रिपेल करेंगे और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे। व्हाट वुड बी द एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज। अच्छा, वर्क और एनर्जी का यूनिट क्या है, जॉउल है। तो इसका मतलब यहां पे भी हमने वर्क ही निकालना है, यहां पे भी हमने क्या निकालना है, वर्क निकालना है। फार्मूला वही रहेगा लेकिन वो डेल्टा वी आ जाएगा, क्योंकि यहां पे हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है। डिफरेंस यानी कि दो पोटेंशियल है, वहां पे सिर्फ एक ही पोटेंशियल था, यहाँ पे दो पोटेंशियल है। तो डेल्टा वी इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू, वर्क पर यूनिट चार्ज, फार्मूला वही रहेगा। क्यू डिवाइडर इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। क्यू कितना है 2, डेल्टा वी कितना है 50, टोटल कितना हो गया 100 वोल्ट जूल हो गया। ये हमारी एनर्जी आ गई या वर्क आ गया। अच्छा 13.7 देखो, 13.7 अ कैपेसिटर होल्ड 0.06 कूलम। अच्छा, सबसे पहले कैपेसिटर का लफ्ज बोला तो आपको कैपेसिटर का पता होना चाहिए, अगर आप डेफिनेशन भी याद हो, बोर्ड के हिसाब से बहुत अहम है। कैपेसिटर दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं, दो, इन प्लेट्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन जैसे हम इसको बैटरी के साथ जोड़ते हैं, ये बैटरी है, जैसे हम इसको बैटरी के साथ जोड़ते हैं तो जो पॉजिटिव एंड होता है टर्मिनल बैटरी का, जिस प्लेट से जुड़ा होता है उसको पॉजिटिव कर देता है, और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है जिस प्लेट से जुड़ा होता है वो उसको नेगेटिव कर देता है। क्लियर होगी बात यहां तक। तो ये पॉजिटिव साइड हो जाएगी, ये हमारी। कहते हैं कि जब इसके ऊपर हमने बैटरी लगाई, कितने वोल्ट की लगाई, 9 वोल्ट की लगाई है। जैसे हम इसके साथ बैटरी लगाएंगे तो इसकी वजह से प्लेट के ऊपर चार्ज इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। इसकी डेफिनेशन भी यही है, कैपेसिटर एक डिवाइस होती है जो कि चार्ज को इकट्ठा करता है, स्टोर करता है चार्ज को। तो कैपेसिटर की डेफिनेशन भी यही है कि ये चार्ज स्टोर करता है। अब ये देखो यहाँ पे एक चार्ज स्टोर होगा, यहाँ पे एक चार्ज स्टोर नहीं होगा, बल्कि बहुत सारे चार्ज यहाँ पे जो कि पॉजिटिव भी होंगे। और अब यहाँ पे ये पॉइंट चार्ज नहीं है, एक चार्ज की बात नहीं कर रहा, बल्कि बहुत सारे चार्जेस जो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसको स्मॉल क्यू नहीं कहेंगे, कैपिटल क्यू कहेंगे। कैपिटल क्यू का मतलब यहाँ पे एक चार्ज नहीं है, बहुत सारे चार्ज हैं। तो यही बात आपने यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, ये स्मॉल क्यू पॉइंट चार्ज नहीं है, बहुत सारे चार्ज है। और कैपेसिटर का मेन मकसद भी क्या होता है कि चार्ज को स्टोर करना। अ कैपेसिटर होल्ड 0.06 कूलम चार्ज, यानी कि ये बहुत सारे क्यू, बड़े क्यू से व्यवहार करना है। व्हेन फुली चार्ज बाय अ 9 वोल्ट बैटरी, और क्या होता है, बैटरी कौन सी लगाई हुई हमने, 9 वोल्ट। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, हमने कैपेसिटेंस निकालनी है, हमने सी निकालना है इसका। अब अगर आपको डेफिनेशन याद हो कैपेसिटर की या कैपेसिटेंस की, तो कहता है कि द वोल्टेज इज चार्ज, या आपका पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी जो होती है, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। जितनी ज्यादा बैटरी आप लगाओगे उतना ही चार्ज ज्यादा इकट्ठा होगा। अगर आपने 9 वोल्ट की बैटरी लगाई है तो चार्ज कम इकट्ठा होगा। अगर आप 100 वोल्ट की बैटरी लगाओगे चार्ज ज्यादा, यानी कि इसका मतलब जितनी पोटेंशियल डिफरेंस वाली ज्यादा बैटरी होगी चार्ज भी उतना ही ज्यादा इकट्ठा होगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बैटरी ज्यादा होगी, वोल्टेज ज्यादा होंगे तो चार्ज भी ज्यादा होगा। अगर लेट करो 9 वोल्ट से 90 चार्ज यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, 100 वोल्ट की लगाओगे तो हो सकता है कि 900 चार्ज यहाँ पे इकट्ठा हो जाए, क्योंकि बैटरी ज्यादा हो जाएगी ना, उसके अंदर चार्जिंग भी फिर वो ज्यादा इकट्ठी करेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, इसको खत्म करने के लिए प्रोपोर्शनलिटी कौन होता है, कैपेसिटेंस सी, क्यू इज इक्वल टू सी वी। ये फार्मूला बस आपने याद रखना है, क्यू इज इक्वल टू सी वी। अब यहाँ पे देखो कैपेसिटेंस निकालना है तो वी इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्यू की कीमत कितनी है 0.06, और वोल्टेज की तो क्या आंसर आएगा 6.67 10 पावर -3। और कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, फैरेड होता है। क्या होता है, अच्छा इसका ना एक और यूनिट होता है, वो भी ध्यान में रखना। अब देखो चार्ज का यूनिट क्या होता है, चार्ज का होता है कूलम, और वोल्टेज का वोल्ट ही क्या बनेगा, कूलम पर वोल्ट। इसी को हम फैरेड बोलते हैं। तो कूलम पर वोल्ट
या फैरड एक ही बात है, कूलम पर वोल्ट या फैरड एक ही बात है। क्लियर होगी बात। ये 13.8 है, ये आखिरी है, सेम यही है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। अ कैपेसिटर होल्ड 0.03 कूलम ऑफ चार्ज। अब मेरे ख्याल में बताने की जरूरत नहीं है, कैपेसिटर है उसके ऊपर चार्ज कितना है 0. ये फुली चार्ज करने के लिए बैटरी कितनी चाहिए हमें, 6 वोल्ट की बैटरी लगाई हमने। तो क्या निकालना है, अच्छा इसके ना दो पार्ट बनते हैं। पहले पार्ट में हमने इस हिस्से को हल कर लो। अब दो चीजें मौजूद है, मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, कैपेसिटेंस निकालनी पड़ेगी। तो यहां पे इसकी कैपेसिटेंस निकाल लो, क्यू इक्वल टू सी वी, सी निकालने के लिए क्यू बड़ा वी हो जाएगा। क्यू कितना है 0.03 और वोल्टेज 6 है, तो कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी 0.00 फैराड आ जाएगी। अच्छा एक ना बात ध्यान में रखना, अब आपको कैपेसिटेंस निकाली है आपने लोहे की, ये जो दो प्लेटें ली हैं, अब आप इसको चेंज नहीं कर रहे, यही लगी हुई है, तो इसकी कैपेसिटेंस फिर आपको पता चल गई है, तो हर बार यही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। कैपेसिटेंस जो होती है ना किसी एक चीज की, एक ही रहती है, वो तब्दील नहीं होती। अब ये जो भी है प्लेट, लोहे की है, सिल्वर की है, कॉपर की है, उसकी कैपेसिटेंस ये आ गई। अब ये प्लेट मैंने चेंज नहीं की। अब वो अगले पार्ट में क्या पूछता है वो देखो जरा, कहता हाउ मच वोल्टेज, कहता वोल्टेज निकालना है। क्या निकालना हमने, वोल्टेज निकालना है। रिक्वायर्ड फॉर इट टू होल्ड 2 कूलम चार्ज, चार्ज कितना है, अब फार्मूला तो वही रहे, क्यू इक्वल टू सी वी, क्यू इक्वल टू। अब हमारे पास कैपेसिटेंस भी है, चार्ज भी है, क्या निकालेंगे, तो क्यू इक्वल टू कीमतें पुट कर दो, क्यू की जगह पे 2 आ जाएगा, सी की जगह पे 0.005 आ जाएगा, और वोल्टेज हमने ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो जाएगा 2 को 0.005 पे डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास 400 वोल्ट आ जाएगा। तो ये हमारा 400 वोल्ट हो जाएगा।